तो आज है हमारे साथ मिक्स विद वासुदेव, MC हेडशॉट और ऋषि रॉय, और इन तीनों को सुनाए जाएंगे 4 अलग अलग स्पीकर्स। लेकिन उससे पहले इन्हें पहनाया जाएगा ब्लाइंड फोल्ड और उनको सुनकर बताना है सबसे महंगे से सबसे सस्ता स्पीकर। ब्लैक खेलने वाले हैं। थोड़ा ब्लैक खेलना पड़ा, बट इट्स ऑल राइट। सब मस्त लग रहा है यार, बहुत सुंदर स्टूडियो है। हाँ भाई बताओ क्या करना है। तो ब्रो आपके सामने पड़े 4 स्पीकर, स्पीकर ए, हाँ। स्पीकर बी, स्पीकर सी, स्पीकर डी। अच्छा वो वाला डी है? वो डी है ना, वो नहीं बता सकता मैं। ABCD सीरीज से ही प्ले करने वाला हूँ। एक है 2 लाख के, एक है 1 लाख के, एक है 50,000 के, एक है 5 लाख। और आपको उन स्पीकर्स को रीअरेंज करने हैं, ठीक है, सबसे सस्ते से सबसे महंगे तक। ठीक है, अच्छा तो ये रहा आपका कंप्लीट छोटी सी। ओके भाई मैं लिखवाओ मत यार, अंधे अंधे लिखना पड़ेगा। ऐसे कैसे लिखूंगा। मेरे सामने वाला जो पेज है ये वाइट है ना? एकदम वाइट है, कुछ नहीं चल। लिखा। आपको जो लग रहा है कि सबसे ऊपर ए है, हाँ। और आपको लगा ए सबसे महंगा है, हाँ। उससे ऊपर ए लिख दो। ठीक है, फिर उसके नीचे हल्का सा करके वो लिख दो जिससे सस्ता लग रहा है। Cool. फिर उससे हल्का सा नीचे करके वो लिख रहे हो जिससे सस्ता लग रहा है। ठीक है, समझ आया? ओके डन। तो करते हैं शुरू। डन बॉस। तो सबसे पहले मैं प्ले कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था, स्पीकर ए। तो भाई जैसे ही ऋषि भाई आए ना और स्पीकर सुनाती उन्होंने गेस कर लिया कि भाई स्पीकर ए इज द बेस्ट। भाई मैं हिल गया। I loved the first speaker, speaker A basically. That is what we named it. मुझे स्टिल लग रहा है कि शायद मैंने एडम गेस कर लिया हो सही, बिकॉज ऑफ दैट क्रिस्पीनेस। आपको कितना लगता है कितनी इंपॉर्टेंस है स्पीकर्स की? बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कान। अब मैं प्ले करता हूँ स्पीकर बी। आई एम श्योर कि वो तो इजी गेस था। बस मुझे बताना है ना कौन सा सबसे ज्यादा सस्ता लगा मुझे। Speaker B on the other hand was absolutely a no-go for me. अब प्ले करता हूँ स्पीकर सी को। Okay. MC हेडशॉट तो कह रहे थे स्पीकर सी सबसे बेस्ट है, और जबकि फिर मैं उनको हिंट भी दे रहा हूँ कि भाई सुन लो ए तो सुन लो। ठीक है, आप अरेंज। Which is the most expensive one you have? 2 लाख का सबसे एक्सपेंसिव। And then there is 1 lakh. 1 लाख। Right? Okay. So I think this is the. अब एक रहता है लास्ट स्पीकर। अब प्ले करता हूँ स्पीकर डी को। Okay. स्पीकर डी। But speaker D had more stereo width than speaker C, according to me. हो जाना चाहिए यार, बट एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने भी 3 स्टूडियोज बदले हैं। मेरे पास जो सेम स्टूडियो मॉनिटर्स भी थे ना, जैसे ही नए स्टूडियो में शिफ्ट करता हूँ उसकी साउंड बदल जाती है। आपने ABCD में लिख दिया? Yeah. हाँ. तो अपने सबसे ऊपर मैंने लिखा है 1L. फिर आपने लिखा है 5,000. 5,000। That is B. No. 4 I wrote 50,000. अगर आपको देखना है तो एक बार या तो आप फ्लिप कर लो। चलो फ्लिप कर लेता एक बार हूँ आप थोड़ा सा। हाँ, हाँ ओके। फील सो नर्वस राइट नाउ, मैं एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। राइट रॉन्ग था मैं, जो कि उनको कंफ्यूज करे जा रहा था। आपने यही ऑर्डर प्ले किया था ना? मैंने एग्जैक्टली ये ऑर्डर प्ले करा। तो यार लगने वाली लग रहा है मेरे को। मैं 2 स्पीकर्स में कंफ्यूज हूँ। मैंने एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे क्या किया, लास्ट मोमेंट पे ना 2 पोजीशंस भी स्विच कर दी। लिख लिया आपने? हाँ बिल्कुल। पक्का डन है? हाँ डन है। तो आपको पूरा प्रोसेस ऑर्डर करते हो कैसा लग रहा? मतलब डर लगा, क्या लगा, समझ? On the other hand, speaker C and speaker D were a little tough in the decision making, क्योंकि दोनों ही काफी अच्छे थे. I had a beautiful listening session with the very first one, A. I think I would love to have them at my home. Yeah. For me, if I can say it, I think it's going to be. तो सबसे पहले गए थे आई थिंक ऋषि भाई गए थे सबसे पहले। तो ऋषि भाई आपका था ADCB
डी आपने चूज करा है, बट डी जो था वो 3rd नंबर पे था। आपने क्या करा, आपने 1,00,000 और 50,000 वाले के बीच में स्विच कर दिया गलती से। देन गए थे हेडशॉट भाई, हेडशॉट भाई का आया CADB, तो ये गलत हो गया। देन आपने बताया था कौन सा था आपका 3rd पे, डी, तो आपने डी बिल्कुल सही बताया, एंड देन आपने बी बिल्कुल सही बताया, तो बस आपका वो वाला स्विच हो गया। एंड फिर वासुदेव का है DACB, फोकस सही बताया, मतलब वैसे रेंज सही बताई और बी सही बताया, बस वो डी वाला और ए का स्विच हो गया आपका। एंड करेक्ट ऑर्डर था ACDB। A is Adam, C is आपका फोकल, D is KRK एंड देन B is आपका ये ब्लूटूथ स्पीकर। ये वाला 5,000 वाला सबने ही सही बताया, तो ये तो इससे पता चलता है सबको ही समझ आ रहा है कि अगर आप एक ऐसे स्पीकर यूज करोगे तो अच्छे रिजल्ट भी नहीं आएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा मिक्स क्या करते हो। यार मैंने लास्ट में COD चेंज किए थे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं एक बार बता देता हूँ ऑडियंस को, पहले वासु ब्रो ऑलमोस्ट सही जा रहे थे यार तो वीडियो वहीं तक काट देना यार। मैंने यार लास्ट में बोला उसको ना 2nd और 4th को ना स्विच कर दो। ट्यून अच्छा किया। I still stick to my decision knowing the fact that कि हमें KRK है, उसके अलावा जो ये वाले फोकल ऑडियो है मेरे को वो वाइब नहीं आई जो ए में आया। फिर या तो अगर पैसे इन्वेस्ट करो तो या तो 50,000 रुपए डालो या फिर सीधा 2 लाख रुपए डालो। भाई अगर आपको लगता है अगर आप कंटेस्टेंट होते तो आप एकदम राइट गेस कर पाते? तो मैं कहीं ना कहीं गेस कर लेता, क्योंकि KRK को और लाइक एडम्स को हम स्टूडियो में हमारे बहुत टाइम से सुन रहे हैं। तो गाइज कंपटीशन बिल्कुल भी इजी नहीं था, हम लोग अपना स्टूडियो यूज कर रहे थे, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, हम थोड़े बायस हो सकते थे उस चीज में कि हमें KRK हमने यूज करे हुए हैं, एडम हमने यूज करे हुए हैं। बट थोड़ी सी कंफ्यूजन होती फोकस के साथ, बट इतना गेस शायद कर लेता। और यहीं पे पूरे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं अगर हम किसी और के स्टूडियो में होते हैं, क्योंकि बताना काफी मुश्किल हो जाता है दूसरे रूम में, क्योंकि हर एक रूम में अलग तरीके से लोज मिड्स हाइस आपके काम करते हैं। इवन अगर आप सेम मॉडल का KRK ले आओ, सेम मॉडल का एडम्स ले आओ, तो भी बहुत मुश्किल है इसको बताना। तो गाइस हमने अपग्रेड क्यों करा था, क्योंकि हम बहुत टाइम से KRK को यूज कर रहे थे और जब से बेसिला स्टार्ट हुआ तब से KRK यूज हो रहा था, तो एक अपग्रेड हमें चाहिए था। तो एडम्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक रिबन ट्विटर होता है जो कि हाइस को बहुत ज्यादा ही तगड़ा कर देता है, और अब आपके जो स्पीकर्स होते हैं वो 40 किलो हर्ट्ज तक यानी 40,000 हर्ट्ज तक जाते हैं, जो कि हम सुन नहीं सकते, बट एक डायनामिक रेंज आपको ज्यादा मिल जाती है और रिबन ट्विटर की वजह से आप बहुत लॉन्गर पीरियड तक काम कर सकते हो। तो ये एक हमारा काफी बड़ा रीजन था एडम पे अपग्रेड करने का। प्लस उसके ट्विटर को आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ मूव कर सकते हो। अगर आपको स्पीकर हॉरिजॉन्टल रखने हैं आप उसका ट्विटर मूव कर दो, आपको वर्टिकल करने हैं आप उसका ट्विटर मूव कर दो। और एक और तगड़ी चीज बताता हूँ आपको, भाई सबसे तगड़ी चीज थी उसके पीछे लैन लग जाती है। तो एक बारी के लिए तो हम भी मतलब अमेज्ड हो गए कि यार लैन कैसे लग जाती है, इसमें इंटरनेट चलेगा। पर हमें पता चला कि इसमें आप क्या कर सकते हो, आप लैन केबल की हेल्प से इसके अंदर खुद का एक EQ डाल सकते हो आपके रूम का। तो उससे क्या होगा, मान लो आपके रूम में थोड़े बहुत लोस ज्यादा है या लोस कम है, तो ये उस हिसाब से एडजस्ट कर देगा आपके स्पीकर्स को। और एक ही बार करना होता है और उसके बाद ये डन हो जाता है। और आपको सोनारवर्क्स का सॉफ्टवेयर भी इसके ट्रायल वर्जन में फ्री मिलता है, तो आप उसको यूज करके आराम से अपने रूम को बहुत तगड़े तरीके से ट्रीट कर सकते हो, स्पीकर्स को ट्रीट कर सकते हो। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमें एडम्स ने ये स्पीकर भेजे हैं और ये काफ़ी अच्छे स्पीकर्स हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये स्पीकर मिल जाएंगे या फिर अपने मॉम डैड को बोल रहे हो कि मेरे को दिला दो तभी मैं अच्छा म्यूजिक बना पाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इन स्पीकर्स को अर्न करना पड़ेगा अपने म्यूजिक से। तो अगर आप उनमें से हो जो अपने म्यूजिक से अर्न कर पा रहे हो और अफोर्ड कर सकते हो और एक अपग्रेड के लिए एक मॉनिटरिंग स्पीकर्स को ढूंढ रहे थे, तो गो फॉर एडम। ऑलराइट गाइस, तो भी हो आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी और जाके सबको फॉलो करना है, दिखाना है कि आप लोग फॉलो करते हो, हमारी जो ऑडियंस है कुछ करती है, फॉलो करते लोगों को। तो जल्दी जाओ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो सबको, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पेमेंट भेज देना।